हेलो फ्रेंड्स, अथर्वन हार्दिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। अरावली पर्वतों से घिरा ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछुहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह के कार्यकाल में 1727 में ये किला बनकर पूरा तैयार हो गया था। सामने आप लोग जो देख रहे हैं मंदिर है शिला माता का, काली माँ का मंदिर है। पहले से बना हुआ है मंदिर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मंदिर है। आमेर किले में एंट्री से पहले आपको टिकट लेना होता है, जो कि 52 रुपये पर पर्सन लगता है। अगर आपको किले के बारे में काफ़ी जानकारी लेना चाहते हैं तब आप गाइड भी ले सकते हैं, जिसका आपको 500 रुपये चार्ज करना होता है। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। और यही नहीं, आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का निर्माण कराया गया था। यहाँ एक एक चीज़ बड़ी मजबूती से बनाई गई है, जो कि काफ़ी अद्भुत है। बाकी की जानकारी आपको हमारे विकास भैया देंगे, जो कि हमारे गाइड हैं। रोज का यही टाइम में 1-1.5 बजे तक खुलता है। ये इतना बड़ा यहाँ पे का दरबार लगता है। बिल्कुल चौक जलेब एक पर्शियन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। उस जमाने में राजा की आर्मी की यहाँ पे परेड हुआ करती थी। मैम ये नीचे की तरफ 2 डॉम देख रहे हैं आप लोग। उस जमाने में राजा रानी यहाँ बैठ के राजा की आर्मी की परेड को देखा करते थे, एंजॉय किया करते थे। मैंने गेट देख रहे हैं आप लोग टॉप के पास वाला, इस गेट का नाम है सूरजपोल गेट, सन गेट। उस जमाने में राजा के जितने भी वीआईपी गेस्ट होते थे वो नीचे से ऊपर बाई एलिफेंट आया करते थे। प्रेजेंट में एलिफेंट पे बैठ के टूरिस्ट भी आता है, मतलब आप लोग भी आ सकते हैं। मॉर्निंग में 4 घंटे एलिफेंट राइडिंग चलती है 8 से 12। एक हाथी का चार्ज होता है 1100 रुपये। उस एक हाथी पे आप 2 जने नीचे से ऊपर बैठ के आ सकते हैं। जाते वक्त सर या तो पैदल या बैटरी गाड़ी, केवल आने का, क्योंकि जाते वक्त हाथी बिल्कुल खाली जाता है। सर सामने का जो गेट देख रहे हैं आप लोग, इस गेट का नाम है चांदपोल गेट। जैसे ही शाही मेहमान एंट्री किया करते थे सर, चांदपोल गेट के जस्ट ऊपर एक नंगाड़ा रखा है। उस नंगाड़े को बजा के उनका शाही स्वागत किया जाता था। शाही लोगों का शाही स्वागत। सर सामने छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, बिल्कुल उस जमाने में वहाँ पे बंधा करते थे राजा के घोड़े। एज ए अस्तबल के रूप में इन कमरों को यूज में लिया जाता था। लेकिन सर प्रेजेंट में ये पूरा पैलेस गवर्नमेंट के अंडर है, इसलिए अब सामने ऑफिस बना दिए गए हैं, पार्किंग बन गई है। बाकी उस जमाने में राजा के घोड़े वहाँ पे बंधा करते थे। सर पहाड़ के ऊपर एक फोर्ट है, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। इस पहाड़ के ऊपर जस्ट एक फोर्ट है। इस फोर्ट का नाम है जयगढ़ फोर्ट। उस जमाने में राजा की आर्मी वहाँ पे रहा करती थी। सर वहाँ से एक प्रोटेक्शन वॉल स्टार्ट हो रही है, वो भी हमको बिल्कुल नहीं दिख पाएगी। नीचे से देखी थी। हाँ, वो मैम नीचे ऊपर होती हुई जाके खत्म होती है आगे सिटी में। सर वर्ल्ड की 3रे नंबर की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन वॉल। फर्स्ट नंबर ग्रेट ऑफ चाइना वॉल, सेकंड नंबर इज कुंभलगढ़ उदयपुर के पास, थर्ड नंबर इज आमेर। जो कुंभलगढ़ वाली है वो है 36 किलोमीटर लंबी। सर ये है 12 किलोमीटर लंबी। सर इस प्रोटेक्शन वॉल के बीच में छोटे छोटे डोम्स बने हुए हैं, छतरी नुमा हर जगह बने हुए हैं। सर उस जमाने में राजा के सोल्जर्स उसमें खड़ा हुआ करते थे, और जैसे ही इस गांव में एनिमीज से, दुश्मनों से उनको खतरा नज़र आता था तो सर दिन में ड्रम बजा के एंड नाइट में मशाल दिखा के इंडिकेट करते थे जयगढ़ फोर्ट की तरफ। वहाँ राजा की आर्मी हो जाती थी फाइट के लिए तैयार। सर कुल मिला के जो प्रोटेक्शन वॉल का सिस्टम था ये राजा ने बनवाया था गाँव की और पैलेस की सुरक्षा के लिए।
क्यों बनवाया था सर? क्योंकि जिस गांव में आप लोग विजिट कर रहे हैं सर, ये गांव आर्ट की नगरी है, कलाकारों की नगरी है। आप लोगों ने सबने एक खूबसूरत आर्ट का नाम सुना होगा, मीनाकारी। मीनाकारी का जन्म हमारे इसी गांव से हुआ है। 400 साल पुरानी इस पैलेस के अंदर 2-3 खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। 400 साल पहले भी यहाँ के लोकल कारीगरों ने उसको बनाया था एंड आज भी उस आर्ट पे काम किया जाता है। क्योंकि सर पहले के ज़माने में ये आर्ट राजा अपनी बेटियों को नहीं सिखाते थे। उनका मानना ये था कि बेटी शादी करके ससुराल चल जाएगी तो हुनर को भी साथ लेके चली जाएगी, इसलिए वो ये हुनर अपनी घर की बहुओं को सिखाते थे ताकि ये हुनर गांव के अंदर ही बसा रहे। आज भी मैम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जिनका पूरा परिवार इस खूबसूरत आर्ट पे काम कर रहा है, और जब आप जैसे अच्छे लोग आते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनको और भी हौसला मिलता है। क्योंकि ये पहले रात को 9 बजे तक खुलता है। अच्छा। शाम को पहले 5 बजे का टाइम था सर, लेकिन अभी इन दिनों टूरिस्ट काफ़ी आने लगे हैं तो गवर्नमेंट ने इन दिनों इसके टाइम कर दिया रात को 9 बजे तक। तो शाम को जाते हैं, एंट्री 8 बजे बंद हो जाती है, लास्ट टिकट काउंटर 8 बजे क्लोज हो जाता है, एग्जिट लास्ट 9 बजे निकलना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में पहले से 1 घंटे का होता है कि 1 घंटे के अंदर टूरिस्ट घूम के चल जाता है। देखिए सर, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है दीवाने आम। उस जमाने का राजा का मिनी कोर्ट। सर ऊपर 4 हुक देख रहे हैं आप लोग लोहे के, उस ज़माने में यहाँ पे लगा करता था राजा का चांदी का झूला। सर इस पूरे कॉरिडोर में बिछाया जाता था रेड कलर का कारपेट। सेंटर में बैठा करते थे केवल राजा था। हम देखिए बाहर का चारों तरफ का जितना कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठा करते थे राजा के मंत्री लोग, और बाहर का जितना ओपन कॉरिडोर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बैठा करती थी आम जनता। राजा यहाँ बैठ के आम जनता की समस्या को सुनते थे, उनका समाधान किया करते थे। आप सब ने खूबसूरत मूवी देखी होगी योद्धा अकबर, ऐश्वर्या एंड ऋतिक की। उसमें एक सीन है ऋतिक रोशन का दरबार लगाने का, बिल्कुल सेंटर में यहीं लगाया गया। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस पैलेस को आप लोग विजिट के लिए आए हैं, ये पैलेस शूटिंग एंड प्री वेडिंग शूटिंग दोनों के लिए बहुत फेमस है। प्री वेडिंग शूटिंग की गवर्नमेंट की रसीद करती है 5000 रुपीज़ की, उसके अंदर 2 घंटे का समय दिया जाता है। वो पूरे पैलेस में कहीं भी प्री वेड शूट कर सकते हैं। वो सामने जो देख रहे हैं प्री वेड शूट कर रहा है, वहाँ भी चल रहा है, वो चल रहा है प्री वेड शूट। तो 5000 रुपये 2 घंटे का टाइम दिया गया है, कहीं भी ये प्री वेड शूट कर सकते हैं। 2 घंटे बाद 22 जन इनको नीचे उतार दिया जाएगा, या तो 5000 रुपये दोबारा रसीद कटाओ, नहीं तो नीचे सीधे। एंड अगर शूटिंग की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, योद्धा अकबर, मुगले आजम, प्रेम रतन धन पायो, बोल बच्चन, हम साथ साथ हैं, वीर, खुदा गवाह, बहुत सारे मूवीज़ की यहाँ शूटिंग हुई है। क्योंकि सर ये पैलेस शूटिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक बार इस पत्थर को टच करके देखिए, राजस्थान का सबसे ठंडा पत्थर मार्बल, बर्फ से ज़्यादा ठंडा, बहुत चिल्ड। सर प्लीज़ आपके पीछे ये देखिए, टच करके 19-20 का फ़र्क आता है गर्मियों में। केवल गर्मियों में ठंडा बहुत होता है, इतना नहीं रहता, कुछ फ़र्क आ जाता है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पैलेस आपको 2 शैलियों में देखने को मिलेगा, हिंदू प्लस मुगल। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस पिलर के ऊपर आप एलिफेंट विद कमल का फूल देख रहे हैं, मैम ये इंडिकेट करता है हमारी हिंदू शैली को, हाथी घोड़े ऊँट। दिस इज मुगल आर्ट। अगर आप लोग कभी ताजमहल घूमने जाएंगे, अगर आप गए होंगे तो कम्प्लीटली आपको मुगल आर्ट देखने को मिलेगी। अब आइए एक बहुत खूबसूरत व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, एंड उस व्यू को देखने के बाद आप सबके मुझे एक ही बार निकलेगा, वाओ बहुत अच्छा व्यू है। प्लीज आइए सर, थोड़े इधर थोड़े ऊपर। वाह क्या बात है, शो वगैरह चलता है। बिल्कुल मैम। आइए प्लीज, मैं बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे इस समय क्या रहा होगा। बिल्कुल सर बताओ, आइए सुन लो भाई। देखिए सामने आप लोग जो गार्डन देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन का नाम है सैफ्रॉन गार्डन, केसर बाग। उस जमाने में राजा ने यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की थी, लेकिन सर वो कोशिश नाकाम रही, क्योंकि केसर उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है कोल्ड, ठंडा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का। राजस्थान का टेम्परेचर ऑलवेज हॉट रहता है, इसलिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। योद्धा अकबर मूवी में एक सॉन्ग है, कहने को जश्न बहारा है, उसका एक शूट इस गार्डन के अंदर भी लिया गया है। आप लोग देखिएगा जिसमें ऐश्वर्या राय कबूतर उड़ा रही है, इसी गार्डन के अंदर लिया गया है। एंड जो पानी की झील देख रहे हैं आप लोग, इस झील को उस जमाने में राजा ने स्पेशली बनवाया था बारिश के पानी को स्टोरेज करने के लिए। प्रेजेंट में इस झील का नाम है माउंथा लेक।
माउठा लेक के नाम से जिनको जाना जाता है। सर वो चेयर देख रहे हैं वहाँ पे रखी हुई, यहाँ पे आज भी एवरीडे लाइट एंड साउंड शो होता है 6:30 से 7:30 इंग्लिश एंड 7:30 से 8:30 हिंदी। शाम को आते तो वो वहाँ बैठा के आपको लेजर शो दिखाया जाता है पैलेस का, 1 घंटे का लाइटिंग का शो होता है पूरा, एंड शॉर्ट रूट से जानकारी भी दी जाती है पैलेस के बारे में। एंड ये वो रास्ता है एलिफेंट का, जहाँ से आप देख रहे हैं हाथी आ रहे हैं, एंड ये नीचे सीधे पैलेस में आएंगे। एक हाथी पे 2 जने आ सकते हैं, जाते वक्त सर हाथी केवल खाली जाते हैं, क्योंकि आप रास्ता देख रहे हैं सर बहुत रिस्की है। आइए प्लीज। सॉरी माउठा झील, माउठा झील, माउठा लेक के नाम से जानते हैं। ये वो रास्ता जहाँ से आप लोग आए थे सुबह मॉर्निंग। ये वो एक आगे सॉरी ये जो एक ब्लॉक देख रहे हैं जिसमें हम सब जने खड़े हो गए, लेकिन इस एक ब्लॉक में उस जमाने में बैठा करता था राजा का केवल एक मंत्री। ऐसे यहाँ पे कम्प्लीटली 27 ब्लॉक बने हुए हैं। उस जमाने में राजा के 27 मंत्री यहाँ बैठ के गाँव के जैसा ये एक ब्लॉक है पूरा जैसा। उस जमाने में राजा के 27 मंत्री यहाँ बैठ के गाँव के किसानों का जो भी वर्क होता था उसको देखा करते थे। पहले के ज़माने में सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, इसलिए आप लोग देख रहे हैं सामने ओपन विंडो, हवा एंड रोशनी के लिए। सर इस पैलेस में आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, वो है वेंटिलेशन। वेरी 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 गुड। एक भी जगह ऐसी नहीं आएगी जहाँ में कोई भी मुझे कह पाएगा कि विकास तूने यहाँ पे झूठ दिया। वेंटिलेशन क्लास। अब उतनी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पे। इस गेट का नाम है गणेश पॉल। पॉल मीन्स दरवाजा, गणेश इसलिए सर क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो हमारे घर का मेन डोर होता है उसके ऊपर हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। आप देख सकते हैं गेट के ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति जो राजा जयसिंह ने विराजमान करवाई थी। अब हम बात करेंगे खूबसूरत पेंटिंग की। मैंने आप सबसे एक चीज़ आर्ट का नाम पूछा था, मीनाकारी। ये दो ही खूबसूरत पेंटिंग है। 400 साल पुरानी ये पेंटिंग है जिसको आज तक रिनोवेशन रिटच नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इसके अंदर आप लोग जितने भी कलर्स देख रहे हैं ये है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक्स कलर। इसमें आप लोग जो ग्रीन कलर का काम देख रहे हैं वो लिया गया है वेजिटेबल सब्जियों से। धनिया, बथुआ, मेथी, पालक, लीव्स इन पत्तियाँ। सर पहले उनको ज़मीन में सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उनके अंदर गेरा जाता है अरेबिक गम जो हमारे पेड़ों से निकलता है। उस गम को घेर कर इस कलर को पक्का बनाया गया। उसके बाद दीवार पे इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया गया है। इसमें आप लोग जो येलो शेड काम देख रहे हैं पीले कलर का, वो लिया गया है नेचुरल कच्ची हल्दी या नींबू के छिलके से। एंड जो लाल कलर का इसमें आप लोग काम देख रहे हैं वो लिया गया है नेचुरल अनार के छिलके से। 400 साल पहले जिन कारीगरों ने इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया था सर, उनकी जनरेशन आज भी इस गांव में वर्क कर रही है। क्यों कर रही है सर? क्योंकि वो लोग इतने गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि वो खुद का कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए मैम हमारे इस गांव के अंदर खूबसूरत कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज खोली गई, छोटी लघु उद्योगशाला। उन सब के अंदर सब हुनरबाजों को काम दिया कि आप अपने हुनर को दिखाइए। सर आप सबने एक नाम सुना होगा, ब्लॉक प्रिंटिंग। लकड़ी वुडल्स के ब्लॉक के ऊपर एक प्रिंटिंग की जाती है। आज भी इन कलर को, लकड़ी का एक बॉक्स होता है 8 इंच का डिजाइनर, उसके अंदर कलर्स को फिल किया जाता है एंड छापा जाता है टेक्सटाइल्स के ऊपर। क्योंकि सर जिस गांव में आप लोग विजिट करने हैं आमेर, ये गांव टेक्सटाइल्स के लिए बहुत फेमस है। हमारे यहाँ पे जो नंबर 1 आइटम आता है जिसको अवार्ड भी मिला है वो आता है 100 ग्राम की रजाई, केवल 100 ग्राम की रजाई जिसको अवार्ड भी मिला है। क्यों मिला है सर? क्योंकि वो बनाई गई है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। उसको आप पूरे 12 महीने यूज़ में ले सकते हैं, भर सर्दी में, भर गर्मी का, एंड भर गर्मी में, भर सर्दी का फील कराती है। एंड पैकिंग इतनी छोटी होती है कि मैम आप अपने पर्स के अंदर रख के लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो होती है पेवर कश्मीरी वूल। एंड सेकंड नंबर का मैम आप लोगों ने नाम सुना होगा बांधनी साड़ी, जिसको बंदेज की साड़ी बोलते हैं। उसका हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। उसके अलावा मैम जो सलवार सूट, बेडशीट, कुर्ते पजामे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे आज भी उन कलर्स को बनाया जाता है, छापा जाता है। गारंटी इतनी होती है मैम कि 12 से 15 साल बाद शायद कपड़ा फट जाए, बट कलर फेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे कलर्स वही 400 साल पुराना फार्मूला अपनाया जाता है। आप लोग जो घरों से सब्जियाँ फेंकना चाहते हैं हम लोग, उन सब्जियों को हम लोग यहाँ काम लेते हैं कलर्स बनाने के। मैम आप देखिए 400 साल में आंधी तूफान, बारिश, धूप, छाँव सब कुछ आया, बट पेंटिंग देखिए मैम आज भी बहुत खूबसूरत, इतनी अच्छी बात लोग एक फोटो लेंगे। आइए प्लीज। अभी नीचे देख के चलो। सर एक बार आइए, इधर आइए सर। एक बार सर टेरिस वाली पेंटिंग पे नजर मारिए प्लीज। इसमें आप लोग येलो शर्ट देख रहे हैं शाइनिंग वाला हुआ साइड का, ये है सर ओरिजिनल पेवर गोल्ड, 24 कैरेट शुद्ध सोना।
जिससे इस गोल्ड पेंटिंग को बनाया गया है। एंड इसके अंदर आप जो कलरफुल काम देख रहे हैं सर, ये है स्टोन्स के कलर। सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जयपुर शहर को जवाहरातों की नगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि जयपुर शहर एक ऐसा शहर है जो पूरे इंडिया में स्टोन्स की सप्लाई देता है, सिर्फ डायमंड को छोड़ के। तो डायमंड जो होता है वो सूरत के अंदर होता है। सर जब ये स्टोन्स माइन से निकलते हैं तो एज ए चट्टानों के रूप में निकलते हैं। इनकी कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग का जो वर्क होता है वो हमारे यहाँ पे ही किया जाता है। सर जब इन स्टोन्स की कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग की जाती है तो उस वक्त जो डस्ट निकलता है वो डस्ट से इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया गया है। 400 साल पुराने स्टोन्स एंड गोल्ड की पेंटिंग जिसको आज तक कभी रिटच नहीं किया गया। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इस पेंटिंग को बनाने में जिस ब्रश का यूज़ लिया जाता है वो ब्रश होती है गिलहरी की, बहुत ही छोटी सी, जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा भी। मैम बहुत छोटी सी, क्योंकि मैम आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर 84 तरीके के स्टोन्स पाए जाते हैं, जिसमें 75 स्टोन्स होते हैं सेमी प्रेशियस एंड 9 होते हैं प्रेशियस, जिनको हम लोग नवरत्न के नाम से जानते हैं। जो सेमी प्रेशियस होते हैं उनकी बनाई जाती है मालाएं कानों के आज भी, एंड जो प्रेशियस होते हैं उनको हम ऐसे नगों के रूप में पहनते हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, मानक, नीलम, रूबी। मैम 400 साल पुरानी है, आज तक कभी रिटच नहीं किए। क्योंकि मैम हमारे जो राजा थे, राजा जयसिंह, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, जिन्होंने पूरा जयपुर शहर और आमेर बसाया था वास्तु के हिसाब से। नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकी, पॉजिटिविटी बाहर नहीं जा सकी। आइए प्लीज। देखिए सर, सामने आप लोग जो गार्डन देख रहे हैं, इस गार्डन का नाम है मुगल गार्डन, या इसको हम कह सकते हैं चार बाग गार्डन भी। सर राजा के ज़माने में इस गार्डन में हुआ करती थी नेचुरल फूलों की खेती, जिससे बनाए जाते थे इत्र एंड परफ्यूम। क्योंकि सर पहले के ज़माने के राजा और रानी इत्र के बहुत शौकीन हुआ करते थे। मैम आप देखिए, रानी नहाने में इत्र यूज़ लिया करती थी, बेडरूम्स में इत्र यूज़ लिया करते थे, एटलीस्ट उनके रूम के आगे जो कर्टन पर्दे लगे होते थे वो भी इत्र से भीगे हुए हुआ करते थे, ताकि जैसे ही ठंडी हवा जाके टकराती थी उन पर्दों से, इस पूरे पैलेस को बनाती थी बहुत ही खुशनुमा, जिसको एंजॉय किया करते थे राजा और रानी। जो आप बीच का सिंहासन देख रहे हैं सर, स्टार के आकार का, ये सिंहासन है हमारे राजा जयसिंह का। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले आदमी ने मुझे बोल पाया कि वाकई में ये सिंगल होता है, नहीं तो मैंने सर को हजारों टीवी घुमा चुका अब तक, लेकिन आज तक कोई चीज़ को नहीं परख पाया। मैंने वही चीज़ देखी, बिल्कुल नहीं जॉइंट सर, केवल एक पत्थर पे बना हुआ है। तो जनरली बिल्कुल 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 सर, यही तो सर इस बात की जान है। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस जगह के बारे में, फिर यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत फोटो आती है, मिरर फोटो, वो हम लोग लेंगे आप लोगों की। देखिए सर, सबसे पहले सामने आप लोग जो जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है शीश महल। इस पैलेस का सबसे खूबसूरत पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिस के जो छोटे छोटे आप जो कांच के टुकड़े देख रहे हैं इनकी। मैम इन कांच के गिलास को कहा जाता है कॉन्वेक्स गिलास। 16वीं सेंचुरी में राजा जयसिंह ने इन कांच को परचेज करवाया था बेल्जियम से, क्योंकि बेल्जियम के जो कांच होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड फेमस। अब देखिए सर, शीश महल क्यों बनाया था? सर ऐसा कहा जाता है कि राजा ने रानी के लिए ज़मीन पे तारे उतारे। क्यों उतारे और कैसे उतारे मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जो हमारे राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनकी 2 रानियाँ थीं। जो बड़ी रानी थी पटरानी, उनका रूम ये सामने वाला है, जो गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बंद कर रखा है। बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो अपनी माँ के घर में ओपन टेरिस पे सोती थी तारों की छाँव के नीचे। तो बचपन से उनकी वही हैबिट थी कि अगर रात को सोना है तो तारों की छाँव के नीचे ही सोना है। लेकिन मैं पहले हमारे गांव में लेडीज़ का कर्टन सिस्टम था, घूंघट था, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि राजा रानी को शादी के बाद ओपन टेरिस पे सुला सके। इसलिए राजा ने रानी के लिए ज़मीन पे ही तारे उतार दिए। कैसे उतारे मैम? रानी जी का जो बेडरूम है, इसकी जो छत है टेरिस, वो एज ए डोम के आकार की, छतरी नुमा, उसके अंदर फिट करे गए छोटे छोटे कॉन्वेक्स गिलास। सर नीचे फर्श पे बिछाया गया ब्लू कलर का कारपेट।
उसके ऊपर चारों तरफ रखे गए छोटे छोटे ऑयल लैम्प। जब रात को उन सारे ऑयल लैम्प्स को एक साथ जलाया जाता था तो उनकी लो जाके टकराती थी सीधी कांच से, और जैसे ही कांच गर्म होते थे वो ऐसे जगमगाते थे जैसे तारे जगमगा रहे हो। तो राजा ने रानी के लिए ज़मीन पे तारे उतारे। अब देखिए सर, गुस्से में हम लोग कभी किसी को कह देते हैं कि मैं तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगा। प्यार से कोई किसी को ये वर्ड नहीं दिखाते, लेकिन मैं प्यार से आप सबको ये वर्ड बोलता हूँ कि मैं आप सबको दिन में तारे दिखाने की कोशिश करूँगा कि दिखा पाऊँ। एंड उसके लिए जितना ज़्यादा मोबाइल का टॉर्च होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक रखेंगे, एक बार टॉर्च नीचे, एक बार पहले आप लोग खाली ऊपर कीजिए। ऊपर कुछ नज़र आ रहा है आपको? स्टार नहीं है? अब इसको ऐसे के ऊपर से लीजिए, करिए ऊपर, लाइए ऊपर। छोटे छोटे वाइट स्टार दिखते आप लोग कल्पना कीजिए, अभी तो मॉर्निंग रहेगी, आफ्टरनून में रहेगा, जैसे जैसे रात होगी अंधेरा होगा। जब इस ऑयल को चलाया जाता था तो आने को बिल्कुल ऐसा फील आता था कि मैं तारा पड़ गया। हाँ, बन गया। अब आइए एक बार इधर आइए, मैं पकड़ लीजिए, टॉर्च ऑफ कर लीजिए। बहुत फेमस होता है, लोग आपके गाने गाते हैं। अच्छा, उसमें तो कितने में देखो सीन लगता है ऊपर को। बिल्कुल मैम, बहुत याद आ गया। बहुत फेमस थी। अब आइए, बहुत अच्छी फोटो लगे, एक मोबाइल दे दीजिए मुझे। केवल शीश महल को बना राजा ने रहने के लिए जमीन पे तारे। बेडरूम बीच का रूम है, वो राजा जयसिंह का है, इसलिए उस जगह पे शीश महल के साथ घूरा जाता है जय मंदिर। एंड वो स्पेशली सर्दियों के लिए हुआ करता था विंटर पैलेस। मैम ये जो आप पूरा कॉरिडोर देख रहे हैं ये है समर पैलेस, गर्मियों के लिए। अच्छा, सामने की आप जो जगह देख रहे हैं उस जगह का नाम है मंदिर। गर्मियों में आप सामने विंडो देख रहे हैं, हवा और रोशनी के लिए। मैम ये जो आप दीवार देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े, इस पूरी दीवार पे लगाया जाता था खसखस की टाटी के पर्दे। जो हम कूलर के अंदर खसखस की टाटी लगाते हैं उनके पर्दे, वो भी इत्र से भीगे हुए। तो सर जैसे ही ठंडी हवा जाके टकराती थी इन पर्दों से, इस पूरे समर हाउस को बनाती थी बहुत ही खुशनुमा, जिसको एंजॉय किया करती थी। ये सर एक्चुअली में राजा के सर्वेंट रूम, राजा के जितने भी सर्वेंट थे उनका ये रहने का पूरा अच्छा हुआ करता था। मैम मंदिर वगैरह खूब है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, आप जिस गांव में विजिट कर रहे हैं आमेर, इस गांव को छोटी काशी भी कहा जाता है। मैम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे बड़े मिला के 365 टेम्पल है, 365 मंदिर, हर देवी देवताओं के मिला के, इसलिए मैम इस गांव को छोटी काशी का रूप कहा जाता है। मैम आप ये अधिकतर देख रहे हैं ना, सारे मंदिरों पहाड़ पे देख रहे हैं येलो कलर का, वो मंदिर है, वो मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर, मंदिर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।